अगर हम बेसिक अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं, हमने मोशन क्या चीज़ होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, उसमें स्पीड का कॉन्सेप्ट देख लिया, और क्या देख लिया, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देखा, वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखा, और साथ में एक्सेलरेशन क्या होता है ये जान लिया है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट कैसे करना है वो हम लोग चलो देखते हैं पहले कि एक्सेलरेशन को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट which is moving along a straight line, is moving along a straight line. और साथ में क्या है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, इन सेम डायरेक्शन चल रहा है, वो इन सेम डायरेक्शन यानी टर्निंग वगैरह नहीं कर रहा है, प्रॉपर चलता जा रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। और इसका टाइम इंटरवल टी में, इन अ शॉर्ट टाइम इंटरवल टी its velocity changes from u to v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से स्टार्ट करता है मूव करना, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, मान लो यहाँ से यहाँ पहुँचा वो, जब वो स्टार्ट कर रहा है तो t इक्वल्स टू 0 पे उसकी वेलोसिटी u थी, और t इक्वल्स टू t पे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। ठीक है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं, अगर हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u हो जाएगा, और टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, t। टाइम इंटरवल हमारा हो जाएगा t माइनस 0 यानी कि t ही होगा। तो हमने देखा कि एक्सेलरेशन क्या चीज होता है, एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी यही होता है। और इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी हमने कितना देखा, v माइनस u, और टाइम कितना है, t है। तो यहाँ से ये इक्वेशन हमको एक मिल गई, a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। अगर इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करें तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये हमको इक्वेशन मिलती। अगर कभी भी हमको कोई क्वेश्चन दिया होता है तो हमको क्वेश्चन में या तो इनिशियल वेलोसिटी दिया हो, इनिशियल वेलोसिटी अगर दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम इंटरवल, इन चारों में से अगर कोई भी 3 क्वांटिटी दी हुई हो, 3 क्वांटिटी अगर हमको नोन हो,
अगर नोन हो तो हम फोर्थ क्वांटिटी हमारी जो अननोन होगी उसका पता लगा सकते हैं यहाँ से क्लियर इस इक्वेशन से। अननोन ये हम पता लगा सकते हैं इस इक्वेशन का यूज करके। ठीक है, क्लियर है। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। यहां से ये यहीं पे अगर हम तुमसे बात करें एक छोटी सी और कि यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, अगर हम यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है। यानी कि क्या हो रहा है, ये वेलोसिटी अगर भले ही चेंज हो रही है लेकिन डिफरेंस भी तो वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का जो हमारा यूनिट है एंड दूसरा क्या, टाइम यूनिट। ठीक है, ये यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ यूनिट एंड टाइम यूनिट। तो वेलोसिटी यूनिट क्या होती है हमारी, मीटर पर सेकेंड, और टाइम यूनिट क्या होती है, टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, ए यूनिट, इस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू क्या था, v माइनस यू अपॉन टी था। तो ये चेंज इन वेलोसिटी है तो यूनिट तो सेम रहने वाली है, यानी कि मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड है, यूनिट क्या है, सेकेंड है। तो ये भी क्या हुआ, सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह क्या होगी, एक्सेलरेशन की यूनिट होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसआई में। क्यों, क्योंकि एसआई में मीटर पर सेकेंड टाइम की यूनिट है, और मीटर वेलोसिटी की यूनिट है, स्पीड की यूनिट है, और टाइम की यूनिट सेकेंड है। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर है, समझ में आया ये। अच्छा, एक क्वेश्चन छोटा सा देखते हैं हम लोग कैसे सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन अगर बन सकता है तो। द वेलोसिटी ऑफ अ कार at 10:50 a.m. is 60 किलोमीटर पर आवर, and at 10:52 a.m. and at 10:52 a.m. it is 80 किलोमीटर पर आवर। Assuming constant acceleration in the given period find its value। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो हमको क्या बोल रहा है ये, कि एक कार है जिसका सुबह के 10:50 पे AM पे स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर है, और 10:52 पर उसकी स्पीड बढ़ के हो जा रही है 80 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इनिशियल वेलोसिटी हमको u दे रखा है, कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, v दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम चेंज इन वेलोसिटी तो आराम से निकाल सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v माइनस u, यानी कि 80 माइनस 60 इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर। ये वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और ये वेलोसिटी कितनी देर में चेंज हो रहा है, टाइम क्या दिया हुआ है,
10:50 AM और 10:52 AM, यानी कि टाइम इंटरवल क्या दिया हुआ है, सिर्फ 2 मिनट दिया हुआ है। इंटरवल दिया हुआ है हमारा 2 मिनट। अब यहां नोट करने वाली बात क्या है कि ये आवर में है और ये मिनट में है। अगर हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, अगर हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो हमारा दूसरी यूनिट है, दोनों यूनिट की हमारी जो कि हमको वो सेम यूनिट में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर एक आवर में है तो हमको दूसरा भी आवर में ले आना पड़ेगा। तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी तो हमारा क्लियर हो गया यहां से। चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर हुआ। टाइम इंटरवल क्या दिया हुआ है, 2 मिनट, 2 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, 60 मिनट में हमारा कितना होता है, 1 आवर होता है। तो हमारा 1 मिनट में क्या हुआ, 1/60 हुआ आवर्स। तो हमारा 2 मिनट में क्या हुआ, 2/60, यानी कि 1/30 आवर्स ये होगा। तो हम अगर एक्सेलरेशन हम निकालने जाते हैं, अगर हम एक्सेलरेशन निकालने जाते हैं ए, तो चेंज इन वेलोसिटी ऑन टाइम इंटरवल करना पड़ेगा, टाइम इंटरवल। और यहीं पे अगर हम देखें चेंज इन वेलोसिटी कितना है हमारा, 20 किलोमीटर पर आवर, और टाइम इंटरवल कितना है, 2 मिनट को हमने आवर में कन्वर्ट किया तो 1/30। ठीक है, तो यानी कि 600 किलोमीटर्स पर आवर स्क्वायर, ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन। और यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। क्लियर है किस तरह से करेंगे इसको, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ, वेक्टर क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। एक्सेलरेशन भी हमारा वेलोसिटी पे रेट इन चेंज वेलोसिटी है ना। तो अगर वेलोसिटी हमारा क्या है, वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि हमारा ये एक्सेलरेशन भी हमारा क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्लियर है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां पे एक और देखते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग डाउन, एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग डाउन on an inclined plane, inclined plane. The velocity changes at a constant rate. The velocity changes at a constant rate velocity changes at a constant rate from 10 centimeter per second from 10 centimeter per second to 15 centimeter per second to 15 centimeter per second in 2 seconds, in 2 seconds. Find its acceleration. तो अगर हम क्वेश्चन को समझते हैं, और 2 सेकंड में यहां पे वेलोसिटी कितनी थी, u इक्वल्स टू इसकी थी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, और यहां पे हमारा v कितना पहुंच गया, यहां पे v हमारा कितना पहुंच गया, 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम देखें इसमें क्या क्या हमको दे दिया है, t क्लियर दिया हुआ है हमको कितना, 2 सेकेंड दिया हुआ है।
v कितना दिया हुआ है हमारा 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, u कितना दिया हुआ है हमारा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन हमसे पूछ रहा है। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि v माइनस यू अपॉन टी होगा। यहाँ पे अगर हम इक्वल वैल्यूज पुट करते हैं तो a इक्वल्स टू 15 माइनस 10 अपॉन 2 यानी कि 2.5, यानी 5.2 करोगे तो 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। a इक्वल्स टू कितना आएगा 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो गया। एक सिंपल ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम moving from the up, moving up. An object is moving up on an inclined plane, on an inclined plane, an inclined plane. The its velocity changes from, its velocity changes from, changes from क्या है, चेंजेस फ्रॉम 15 टू 10, जस्ट रिवर्स कर दिया, पहले 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, जस्ट उसका रिवर्स कंडीशन किया है, जस्ट उसका रिवर्स कंडीशन किया, क्या किया है इसमें। यहां पे भी तुम्हारे पास में है क्या, एक इंक्लाइंड सरफेस, ठीक है, ये तुम्हारे पास इंक्लाइंड सरफेस है। यहां पे क्या कर रहा है, पहले ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा था, इस इंक्लाइंड सरफेस पे हमारा ये ऑब्जेक्ट एक यहाँ पे अगर रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर जा रहा है, यहां से यहां मान लो आ रहा है, t इक्वल्स टू 0 है यहाँ, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन 2 सेकेंड, इन 2 सेकेंड, ये टाइम भी दिया हुआ है इन 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 है। तो t इक्वल्स टू 0 पे हमारा वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और t इक्वल्स टू 2 पे 2 सेकेंड पे हमारा वेलोसिटी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऊपर जा रहा है इसलिए वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हम हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, v माइनस यू अपॉन टी, मतलब 10 माइनस 15 अपॉन 2। ठीक है, यानी कि ये क्या आया, माइनस 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना आया, माइनस 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका माइनस मतलब क्या डिनोट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट तो ऊपर जा रहा है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। एक्सेलरेशन कहां लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, में लग रहा है, यानी कि स्पीड क्या हो रही धीरे धीरे, इसीलिए एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ाने के बजाय उसको कम कर रही है, तो स्पीड फाइनली इसकी इक्वल्स टू 2 पे क्या हो रही है, कम हो जा रही है, स्पीड इसकी रिटार्ड, ये एक्सेलरेशन नहीं बल्कि यहां पर एक तरीके से रिटार्डेशन चल रहा है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या आया, a इक्वल्स टू माइनस 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर वैसे पूछा जाए केवल, जब भी हम लोग के पास कोई इंफॉर्मेशन आती है, अगर अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आ रही है और वो इंफॉर्मेशन हमारे पास न्यूमेरिकल यानी नंबर के फॉर्म में है, न्यूमेरिकल या नंबर के फॉर्म में है, नंबर फॉर्म में है,
ठीक है, यानी कि वो क्या है, एक डेटा है। क्या है, डेटा है, यानी कि वो एक न्यूमेरिकल डेटा हुआ हमारा, न्यूमेरिकल डेटा हुआ। इस न्यूमेरिकल डेटा को हम क्या कर सकते हैं, हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली ग्राफ पे हम लोग, अगर हम लोग के पास कोई न्यूमेरिकल डेटा है या न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, हम लोग के पास कोई न्यूमेरिकल डेटा या इंफॉर्मेशन है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के ऊपर। ठीक है, और जब हम लोग जैसे फिजिक्स की में अपने इस चैप्टर की बात करते हैं, स्पीड या वेलोसिटी, किसी भी चीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो स्पीड भी जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, मान लो XYZ, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड आया स्पीड, या 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आया, और साथ में हमको टाइम दिया हुआ है कि 10 सेकेंड या 15 सेकेंड, इस तरीके से कुछ भी दिया हुआ है। तो ये भी क्या है, ये भी एक नंबर डेटा है। ये भी क्या है, एक नंबर डेटा है। ये भी क्या है, एक नंबर डेटा है। ये भी एक नंबर डेटा है। यानी कि ये सभी क्या है, एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन हमारे पास में है, एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है। और इस न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो हमको मिलती है, इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं, इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं, तो उस ग्राफ की हेल्प से, उस ग्राफ की हेल्प से एडिशनल हम कई और इंफॉर्मेशंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्राफ की हेल्प से हम एडिशनल कई सारी और इंफॉर्मेशन ले आ सकते हैं। ठीक है, जब भी हमारे पास अगर हमको कोई ग्राफ प्लॉट करना है, अगर हमको कोई ग्राफ अगर प्लॉट करना है, तो एटलीस्ट हमारे पास दो चीज़ों के डेटा, दो डेटा हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, जिससे कि हम उनको, एक को एक्स एक्सिस पे और एक को हम एक्स एक्सिस पे और एक को हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकें। अगर एक्स एक्सिस पे जैसे अगर हम मान लो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस वेलोसिटी या स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम टाइम को, तो मान लो जैसे यहाँ पे t इक्वल्स टू क्या हुआ, 0, उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कुछ दी होगी, v इक्वल्स टू मान लो 5 दिया हुआ है, तो ये t इक्वल्स टू 0 हुआ, तो v इक्वल्स टू यहाँ पे 5 है, तो ये हमारा 5 का पॉइंट हो गया। सिमिलरली t इक्वल्स टू 1 अगर हुआ, 0, यहाँ से 0 से अगर हम शुरू करते हैं, ये 1 2 3, इस तरीके से हम टाइम अपना बढ़ाते जाते हैं, इधर कुछ ना कुछ वेलोसिटी दिया रहेगा, तो उस करस्पॉन्डिंग टाइम के हम इसको यहाँ पर जो हमारा वेलोसिटी होगा उसको हम पोजीशन कर लेते हैं, जो भी होगा, और उस पोजीशन, जितनी भी पोजीशन करस्पॉन्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग हमारी जो वेलोसिटी की पोजीशन आएगी, उन सभी पोजीशंस को अगर हम आपस में ड्रॉ कर देते हैं, तो हमें एक क्या मिल जाता है, ग्राफ मिल जाता है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, एटलीस्ट दो चीज़ें हमको चाहिए होती हैं, दो टाइप के डेटा चाहिए होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कर रही हैं, जिससे एक के ऊपर दूसरा डिपेंड कर रहा हो, एक के ऊपर दूसरा दिया हुआ कि अगर ये इतना है तो दूसरा उतना होगा, तो उस कंडीशन में उसको हम रिप्रेजेंट करते हुए ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, जिसको डिटेलिंग हम कल एक साथ करेंगे। हम लोग कल देखेंगे कि स्पीड डिस्प्लेसमेंट या स्पीड टाइम ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है। उससे एक और एडिशनल हम लोग किसी और पॉइंट का, अगर हमको किसी इस पॉइंट पे अगर हमको कैलकुलेट करना है स्पीड क्या होगी, तो उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कल देखेंगे। अभी हम लोग 10 मिनट का एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर इसका शुरू करते हैं।